सबको वॉइस स्क्रीन दोनों अच्छे से दिख रहा है? यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। माइक म्यूट रखो भाई सब लोग अपना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे? एक बार क्वेश्चन नंबर बताना मुझे चैट बॉक्स में। 30 ओके ठीक है। तो 31 लिखो। क्वेश्चन ही करने हैं, थ्योरी की खत्म हो गई है ठीक है। तो अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने को दूंगा। इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, कुछ पैकेज में भी होंगे। इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स drawn from the point P, Q on the circle xk plus y square is equal to px plus qy, where pq is not equal to 0, are bisected by the x-axis, then p square is equal to q square, p square is equal to 8q square, p square is less than 8q square, and p square is greater than 8q square. ठीक है, तो सिंगल एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप इस पे मतलब थोड़ा सा सोचना कि क्या करना चाहिए, कंसेप्ट बताना है कि क्या करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में ये बताना है क्या करना चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आंसर अभी मैटर नहीं कर रहा है हमारे लिए। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो जिसकी क्वेश्चन दी हुई है एक्स के प्लस वाई स्क्र माइनस पी एक्स, इसकी क्वेश्चन दी हुई है एक्स के प्लस वाई स्क्र माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। ओरिजिन इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, सो इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी क्यू, अब इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, अगर आप इसको सेटिस्फाई कराओगे इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि उसने जैसे दो कॉर्ड बना रहा है वो, और ये दोनों कॉर्ड एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस, क्योंकि डायग्राम एकदम प्रिसाइसली नहीं बनाया हुआ, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये इन दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन अब निकालने को कह रहे हैं कि भाई दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड जो हैं इस सर्कल के ऊपर, वो एक्स एक्सिस से अगर बाइसेक्ट होंगी तो उसकी क्या कंडीशन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो बताओ क्या करना चाहिए। चैट बॉक्स में लिखो किसी को समझ आ रहा है तो क्या करना चाहिए।
देखो ऐसा होगा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। ठीक है। तो जैसे अवनी बता रही है कि ये वाले जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है ना, इनका y कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। अब ये मिड पॉइंट है, तो इसका, इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा है कुछ कुछ में नहीं है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा 1 कॉमा माइनस क्यू, और इसको मान लेते हैं अल्फा 2 कॉमा माइनस क्यू। ऐसा मान सकते हैं। ये दोनों कोऑर्डिनेट होंगे जो सर्कल पे आ रहे हैं, उनका y कोऑर्डिनेट माइनस क्यू होगा ना, तभी तो इसका मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, क्यू प्लस माइनस क्यू बाई 2 करके। ठीक है, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ रहे हैं, अल्फा वन कॉमा माइनस क्यू और अल्फा 2 कॉमा माइनस क्यू। ये बात क्लियर होगी हम लोग को। ठीक है जी। अब क्या हो गया कि आप क्या करो, अल्फा 1 और माइनस क्यू और अल्फा 2 और माइनस क्यू इस सर्कल पे आ रहा है, तो हम इस सर्कल में अल्फा कॉमा माइनस क्यू को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या कंडीशन बनेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गई, आ गई क्वाड्रेटिक। अब इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएगा। हमें दो ही तो डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। अगर डी 0 करोगे तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 आ जाएगा, तब एक ही कॉर्ड बनेगी। डी ग्रेटर देन 0 करोगे तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएंगे, तो हमें बस डी ग्रेटर देन 0 करना है अब। तो डी ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उससे आ जाएगा पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर। सो डी इसका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं रिपीट करता हूँ फिर। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये एमसीक्यू है, ठीक है। तो एक से ज्यादा आंसर सही है इसमें। स्क्रीन किस किस की लैग कर रही है, एक बार चैट बॉक्स में लिखो। जिसकी भी लैग कर रही है ना, वो मीटिंग को रीज्वाइन कर लिया करो, तो अपने आप ही वो आ जाएगी। मतलब मेरे यहाँ पे तो कोई लैग नहीं है, आपके वही है कि जिसका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा ना, जो मोबाइल से यूज कर रहे होंगे, उनके में लैग कर सकती है। जब भी लैग करे उसको लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
हाँ देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ये दोनों पॉइंट ना सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो कौन से सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के ऊपर आ रहे हैं। तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ए को आप कॉस अल्फा मान लो और बी को आप साइन अल्फा मान लो। ठीक है, ऐसे एम को हम कॉस बीटा मान लेते हैं और एन को साइन बीटा मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस दोनों का 1 है। अब इन्हीं को यूज कर लो आप, तो आपको ये पता चल जाएगा। अब जैसे ए एम प्लस बी एन का मैग्नीट्यूड हमें चेक करना है, तो दो ऑप्शन उसके ऊपर है ना। तो ए एम प्लस बी एन हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये टर्म क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब ए एम माइनस बी एन देखना है। तो ए एम माइनस बी एन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो दोनों लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएंगे। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि ए एन बी एम पे के ऊपर भी ये सेम बना सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। देखो भाई किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। प्रॉब्लम 33, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which cuts the three circles x square plus y square minus 3x minus 6y plus 14 equal to 0, x square plus y square minus x minus 4y plus 8 equal to 0, x square plus y square plus 2x minus 6y plus 9 equal to 0 orthogonally। करो भाई ट्राई। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो या माइक से बताओ।
तो देखो करते हैं। अब क्या होगा कि ये तीन सर्कल्स हैं हमारे पास, है ना। तो ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल, ये रेडिकल एक्सिस वाले में हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक सर्कल है जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता था, रेडिकल सेंटर। और ये रेडिकल सेंटर से इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे वो इसका रेडियस होता था। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, पहले तो रेडिकल एक्सिस निकालो। जैसे ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। तो पहले तो RA12 निकाल लो। रेडिकल एक्सिस 1 2 क्या आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -2x -6y प्लस 4y इज -2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बन जा रहा है x+y -3 इक्वल टू 0। ये RA12 हो गया। ठीक है, ऐसे अब RA23 निकाल लेते हैं। तो RA23 निकालोगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो -x -2x इज -3x -4y प्लस 6y इज +2y -1 इक्वल टू 0। तो ये लाइन आ गई 3x -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 2y -6 इक्वल टू 0। तो ऐड करेंगे तो 5x -5 इक्वल टू 0। तो x हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, और y जो आएगा वो 2 आ जाएगा। तो x1 और y2 मतलब ये जो RC आ गया मेरे पास, रेडिकल सेंटर जो आ गया, वो किसके बराबर आ गया, वो 1, 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब 1, 2 से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए √S1 यूज कर लो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो स्मॉल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, √S1। वो आ जाएगा √1 + 4 -3 -12 +14। तो ये देखो वैल्यू कितनी आ रही है, ये -15 हो गया, 4 बच जा रहा है ना। ठीक है, ये -15 और +15 कट जाएगा, √4, तो 2 आ जाएगा। तो इसका रेडियस 2 आ गया, बस इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या इक्वेशन आ जाएगी, x-1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप लिख सकते हो x² + y² -2x -4y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब वो प्रॉपर्टी पता होगी तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा, क्या करना है। ठीक है, ऑल क्लियर करो भाई, जिसको समझ आ गया। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। If a line segment AM is equal to small a moves in a plane x or y remaining parallel to x, so that the left end points capital A slides along the circle xk plus y square is equal to a square, then find locus of M। हेलो। देखो भाई, जिसका भी आंसर आ रहा है बताओ।
हाँ सही है। 2x, हाँ ठीक है, अपने का सही आंसर। देखो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इफ द लाइन सेगमेंट ए एम इज इक्वल टू ए, है ना, मूव्स इन अ प्लेन एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई कहने का मतलब हो गया एक्स एक्सेस ओरिजिन एंड वाई एक्सेस। ठीक है, तो ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है हमारा। तो सर्कल हमारे को कौन सा दिया हुआ है, एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट ले लें। तो क्योंकि रेडियस ए है इसका, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ठीक है, इफ द लाइन सेगमेंट ए एम इज इक्वल टू ए मूव्स इन अ प्लेन रिमेनिंग पैरेलल टू ओ एक्स। तो अब एक लाइन सेगमेंट है ए एम, लेफ्ट हैंड पॉइंट जो है वो स्लाइड्स अलोंग द सर्कल है, और एम जो है वो ऐसा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोला हुआ है ना पैरेलल टू ओ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, ए यूनिट्स, ए एम इज इक्वल टू ए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए प्लस ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये हो गया आपका एच, और ये हो गया के। इसका लोकस निकालना है आपको। तो एच किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए कॉस थीटा। के किसके बराबर आ गया, ए साइन थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना है क्योंकि थीटा इज अ पैरामीटर, तो हम लिख देंगे एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ आ गई कैसे लिखा है, लॉजिकली पता चल ही रहा है। वो तो सर्कल ही तो बनेगा, ऐसे बनेगा ना। इसका लोकस ए यूनिट पे अगर रहेगा इस पॉइंट से, तो जैसे इधर से ऐसा आएगा, थोड़ा सा पास से जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, इधर से इस पॉइंट पे ऐसे नहीं बनेगा। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे यहाँ पे ए यूनिट हो गया, यहाँ पे भी फिर ए यूनिट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ए यूनिट जाएगा, यहाँ पे भी ए यूनिट जाएगा, ए यूनिट जाएगा, तो वो कुछ ना ऐसे सर्कल सा बनेगा। हर पॉइंट से वो ए यूनिट, ये वाले जो राइट कॉर्नर है एम पॉइंट है, उसका हमें लोकस निकालना है, तो कुछ ऐसा सर्कल सा आएगा। तो यहाँ से देखने में भी समझ आ रहा है। ठीक है, तो क्या, अब इसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा ये, एक्स स्केयर माइनस टू एक्स, एच की जगह एक्स कर दिया, प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो, ए स्केयर इसके कैंसिल आउट हो गया, क्लियर हो गया सबको, बताइए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को भी 34 में। नेक्स्ट देखो, the tangents to x square plus y square is equal to a square having inclinations alpha and beta intersect at P. If cot alpha plus cot beta is equal to 0, then find locus of P. इसमें क्या था इस प्रॉब्लम में कि एक सर्कल दिया हुआ था हमें, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसके ऊपर जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। उसने बोला ए एम एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए पॉइंट हमेशा सर्कल पे मूव करेगा, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ए एम की लेंथ स्मॉल ही दिया हुआ है, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए यूनिट राइट मूव करेगा ना, तो ए प्लस ए कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट का लोकस निकालना था, थीटा एलिमिनेट करना था बेटा, तो एच इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉस थीटा लिख दिया, के को ए साइन थीटा लिख दिया, एच माइनस ए कितना हो जाएगा, एच माइनस ए आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो होल स्क्वायर करके हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब ये करो 35 करो जल्दी से। आप समझ आ गया आप लोगों को।
नहीं आया किसी का भी? देखो, अब इस ये जो सर्कल है उसने ऐसा बोला है कि ये जो सर्कल है इस पे दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो है वो tan अल्फा है, और दूसरा जो टेंजेंट है उसका स्लोप tan बीटा। इंक्लिनेशन कहने का मतलब है कि वो लाइंस जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा बना रही होंगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है इसका हमें लोकस निकालना है, h कॉमा k मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसकी टेंजेंट लिखनी आती है आपको? कोई एक टेंजेंट लिख लो, एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये एच कॉमा के से पास कर रही है, तो वही बताया तो है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टाइप का ही क्वेश्चन है। तो हम इसको लिख लेते हैं के, ये इससे पास कर रहे हैं ना, तो के माइनस एम एच ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर दो इसका, तो के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर हो गया। तो क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच के एम माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एच के एम प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसके दो रूट हैं, कौन कौन से, m1 एंड m2। ठीक है, अब हमारे को एक कंडीशन दी हुई है कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू जीरो, तो इसको यूज करना है, उससे लोकस आ जाएगा। तो वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन एम टू इक्वल टू जीरो, तो उसको जीरो में भेज दो, तो एम वन प्लस एम टू जीरो हो गया इससे। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा यहाँ पे, इसका सम ऑफ रूट आ जाएगा टू एच के अपॉन एच स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर को जीरो में भेज सकते हैं, तो एच के इक्वल टू जीरो। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, मैं रीशेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सर्कल था, ठीक है, उसमें बोला कि ये जो सर्कल है इसके एक पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, ठीक है, उस पॉइंट का लोकस निकालना है अगर इनकी जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा और बीटा एंगल है। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब हो गया कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा और बीटा बना रही है। तो स्लोप क्या हो गया, tan अल्फा, और दूसरे का स्लोप क्या हो गया, tan बीटा। तो मैंने क्या किया, tan अल्फा प्लस tan बीटा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा जीरो भी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, उसमें एच कॉमा के सेटिस्फाई करा दिया, वो एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसमें एम में क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसके दो रूट आएंगे, एम वन और एम टू। तो एम वन इज tan अल्फा और एम टू इज tan बीटा। तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा में आ जाएगा एम वन प्लस एम टू जीरो, सम ऑफ रूट जीरो कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा 35। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग द सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्र माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो इंटरनली in tangents on which from 1 comma 2 are making an angle of 60 degree with each other। करो भाई, ट्राई करो इसको।
जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल दिस। तो पहले तो ये सर्कल जो है ना इसको थोड़ा सा सही करो। ऐसी गलती नहीं करनी है एग्जाम में कि अ, देख रहे हो ना इसमें -2x पीछे लिखा हुआ है, तो वो गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। -2x -4y -4 = 0। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो तो 1,2 है। अच्छा, इसका सेंटर ही 1,2 है, और रेडियस किसके बराबर हो गया, g² + f² - c, तो रेडियस 3 हो गया। मतलब ये जो सर्कल है इसका सेंटर हमारे पास 1,2 है और रेडियस 3 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक सर्कल है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, एंड टेंजेंट ऑन विच फ्रॉम 1,2 आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक सर्कल है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है, तो कुछ ऐसा सर्कल होगा जो इसको मतलब इस सर्कल को इंटरनली टच करने का मतलब है इस सर्कल के इंटीरियर में आ रहा है, अंदर से टच कर रहा है ना, कहने का मतलब ये है। और 1,2 से जब आप टेंजेंट्स बना रहे हो इसके ऊपर, तो इसके बीच का जो एंगल हो रहा है, आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनारियो है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसके सेंटर का हमें लोकस चाहिए, तो उसको हम h, k मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको ये वाली लाइन जो होगी, एक्चुअली क्या होता है जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं, आपको ये बताया था कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स पे ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला जो पॉइंट आता है ना, पॉइंट P, ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स पे आता है। ये आपको डीसीटी और आईसीटी में बताया था। तो ये आप लाइन को एक्सटेंड करो, इसका सेंटर ये हो गया जिसका आपको लोकस चाहिए, और ये पॉइंट Q मान लेते हैं, ये पॉइंट O मान लेते हैं। तो ये h, k का हमें लोकस चाहिए। ठीक है, अब बड़ा इजी है, ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 60 है तो ये 30 हो जाएगा। इसके पूरे का इसका रेडियस r मान लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा OP, अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा बाहर बना देता हूँ। तो O हो गया, P इज h, k। ठीक है, क्या कर रही है? दिस इज 1,2। स्क्रीन लैग कर रही है, ओके रुको, ये 30 डिग्री। ठीक है, मैंने दोबारा से शेयर करिए। चलो देखो, इधर देखो, क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल था और उसका सेंटर 1,2 था, रेडियस 3 था। अब उसने बोला एक सर्कल है जिसके सेंटर का लोकस निकालना है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो वो मैंने सर्कल बनाया, लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स पे ये वाला पॉइंट Q आ गया। तो हमने ये देखा कि जो OP है वो कितना होगा, OQ इज 3। OQ की जो लेंथ है वो तो 3 है हमारे पास। ठीक है, और QP जो है वो रेडियस R के बराबर है। तो OP की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 - R, और ये R है और ये एंगल 30 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि R की क्या वैल्यू आएगी, है ना। तो ये बन रहा है हाइपोटेन्यूज, तो sin 30 हमारे पास आ जाएगा R/3 - R। तो sin 30 हाफ होता है, तो 2R = 3 - R आ गया। तो R की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो h, k हमेशा पॉइंट O से कितने डिस्टेंस की दूरी पे रहने वाला है, 2 डिस्टेंस की दूरी पे रहने वाला है। वो फिक्स पॉइंट है क्योंकि, तो लोकस क्या आ जाएगा, उसका सर्कल आ जाएगा। तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द लोकस। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36, 37। Two rods of length A and B slide along the x-axis and
y axis respectively. Two rods of length A and B slides along the x-axis and y-axis respectively in such a manner that their ends are concyclic. Find the locus of center of the circle passing through the endpoints. प्रिंस का सही आंसर। बाकी बच्चे भी देखो। प्रखर का भी सही है। देखो कैसा है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक रॉड है लेंथ ए की और एक रॉड है लेंथ बी की। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्लाइड कर रही है। स्लाइड करने का मतलब क्या हो गया, मूव कर रही है। तो जैसे ये इधर को भी मूव कर सकती है, इधर को भी मूव कर सकती है, ऐसे ये ऊपर को भी मूव कर सकती है, नीचे को भी मूव कर सकती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो इसके चारों जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ये हमेशा एक सर्कल पे आएंगे, मतलब एक सर्कल आएगा जो ऐसे पास करेगा, ऐसे करके। हमेशा ये जहां पे मूव करेंगी वो कॉन्साइक्लिक होगा। तो जैसे जैसे ये रॉड्स मूव करेंगी सर्कल चेंज होता रहेगा, उसका सेंटर भी चेंज होता रहेगा। उसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है। तो मान लेते हैं उसका सेंटर है एच कॉमा के, इसका हमें लोकस निकालना है। तो इससे अगर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरोगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो ये डिस्टेंस एच हो जाएगा।
यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरोगे तो ये क्या हो जाएगा। अब हमें एच के ए बी में रिलेशन निकालना है एक तरीके से, बेसिकली ये कंसर्न है हमारा। तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, तो ये वाली लेंथ a/2 आ जाएगी, दिस लेंथ विल बी b/2। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब ये जो होगा ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का पाइथागोरस से, ये भी रेडियस हो जाएगा, इन दोनों रेडियस को इक्वेट कर दो, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेडियस इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ h² + b² / 4, अंडर रूट ऑफ k² + a² / 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, h² + b² / 4 = k² + a² / 4। तो हमारा लोकस आ जाएगा x² - y² = a² - b² / 4, 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम 38। Suppose ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are in AP. Be normal to a family of circles. ठीक है, the equation of a circle of the family, एक सर्कल निकालना है हमें बेसिकली, intersecting the circle x² + y² - 4x - 4y - 1 = 0 orthogonally is। बताओ भाई। हाँ, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से भी आप कर सकते हो, जनरल सर्कल की क्वेश्चन मांगेंगे ना। नहीं बनी बात अभी तक किसी की भी। हाँ, प्रखर का सही आंसर। देखो क्या है, सपोज दिस, ये जैसे दिया हुआ है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी आर इन एपी। तो हमें ये पता है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा, ये पता है। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस बनेगा। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब सी की जगह 2b - a रख देते हैं, तो ax प्लस बी वाई
प्लस सी की जगह मैंने रख दिया 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज एबीसी इज इन एपी। तो ये आ जाएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस वन प्लस b टाइम्स ऑफ y प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस आ गई, एक लाइन आ गई x इक्वल टू 1, एक आ गई y इक्वल टू माइनस टू। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 कॉमा माइनस टू। सो बिकॉज दिस इज नॉर्मल, तो ये बहुत सारी नॉर्मल है जो हमेशा किससे पास कर रही है 1 कॉमा माइनस टू से, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। सर्कल S1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब इस सर्कल का सेंटर तो पता चल गया, बट हमें सी नहीं पता होगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस C1। ये S1 की इक्वेशन बन रही होगी। समझिए सब लोग, सेंटर कितना आ रहा है 1 कॉमा माइनस टू। अब जो दूसरा सर्कल दिया हुआ है वो कौन सा है, S2 इक्वल टू 0। उसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसका सेंटर हो गया 1 कॉमा माइनस टू, है ना, माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर हमें पता चल गया, इसका सेंटर कितना है 2 कॉमा 2, ठीक है। इसका C1 है, इसका C2 कितना है -1 है। तो अब अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो C1 निकल जाएगा उससे। कैसे निकलेगा, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कंडीशन याद रखनी है हमें। तो आ जाएगा 2 × G1G2, ये माइनस G1 होता है माइनस G2 होता है, बट दोनों का प्रोडक्ट में वो फिर G1G2 ही बन जाएगा, तो ये 2, ठीक है, प्लस 2 × -4 इज इक्वल टू C1 -1। तो C1 की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 4 माइनस 8 इज -4 प्लस 1 इज -3, -3 आ जा रही है उसके साथ ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर इज एक्स के प्लस वाई स्क्र या -2x प्लस 4y -3 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, तो दिस इज द आंसर। ऑल क्लियर कर दो भाई सब लोग एक बार, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 39। द मिनिमम रेडियस ऑफ द सर्कल which is orthogonal with both the circles xk plus y square minus 12x plus 35 is equal to 0 and xk plus y square plus 4x plus 3 is equal to 0. The minimum radius of the circle which is orthogonal with both the circle this and this. बताओ भाई। एक बार देख लो, इसमें हमने क्या किया था कि पहले तो फैमिली ऑफ लाइंस से हमने वो नॉर्मल थी तो उससे सेंटर आ गया, सेंटर आ गया 1 कॉमा -2। अब उस सर्कल की इक्वेशन लिख ली, उसमें सी नहीं पता था हमें, और जो गिवन सर्कल था वो दोनों एक दूसरे के क्या थे, ऑर्थोगोनल। तो 2G1G2 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 से हमें C1 भी पता चल गया और आंसर आ गया। ठीक है, बाकी नोट्स अपलोड हो जाएंगे तो बेटा उससे देख लेना। टाइम कम बच रहा है, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन करो, द मिनिमम रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल विद बोथ द सर्कल्स। हाँ हाँ, करो करो, रेडिकल एक्सिस पे हो तो जाएगा, आंसर निकालना है आपको, मिनिमम रेडियस बताना है मुझे। मतलब जो सर्कल दोनों सर्कल के ऑर्थोगोनल होगा उसका सेंटर रेडिकल एक्सिस पे आएगा, ठीक है, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब पॉइंट इज कि वो सेंटर आएगा कहाँ पे ताकि उसका रेडियस मिनिमम हो, ये हमें देखना है।
√15 जिसका आंसर आया कैसे निकाला है वो बताओ मुझे। अवनी और खुशी आपने कैसे किया? देखो चलो देखो मैं बता रहा हूँ। तो एक तो सर्कल है जिसका हमारे पास सेंटर है -2, 0। ठीक है। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है √ऑफ g² + f² -c/1। इसका रेडियस 1 है। ठीक है अपनी ओके। तो ये जैसे -2, 0 आ गया। और दूसरा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर है 6, 0 और रेडियस इसका भी 1 आ रहा है। बिकॉज √ऑफ g² + f² - c करेंगे तो ये ऐसा हो गया 6, 0 और रेडियस हमारा इसका भी कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। अब जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो तो क्या आएगा? S1 - S2 = 0 से आ जाएगा। ये तो क्लियर है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका S1 मान लेते हैं हम और ये हम S2 मान लेते हैं। सो S1 - S2 विल गिव अस -12x + 35 -4x -3 = 0। सो -16x + 32 = 0। सो x = 2 इज द रेडिकल एक्सिस। ये 2, 0 से पास कर रहा है। ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन है क्योंकि ये x एक्सिस है हमारा। तो वर्टिकल लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = 2। वाई एक्स एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है ना बेटा, तो इसकी इक्वेशन x = 2 हो जाएगी। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो मिनिमम रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल। अब जो ऑर्थोगोनल सर्कल होगा वो उसका सेंटर तो इस पर आने वाला है। ठीक है। जो ऑर्थोगोनल सर्कल होगा उसका सेंटर किस पर आने वाला है? इस लाइन के ऊपर ही आने वाला है। तो कुछ ऐसा होगा कि मान लो कि एक सर्कल है जो कि ऑर्थोगोनल है इन दोनों सर्कल के, उसका सेंटर इस लाइन पर आने वाला है। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास। मान लेते हैं इसका सेंटर है 2, t, ऐसा कुछ मान लिया हमने। ठीक है। होगा क्या कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आ रही होगी। ऐसे ही होगा ना। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि ये जो रेडियस आ रहा है, इस सर्कल का जो रेडियस आ रहा है मिनिमम कब होगा। और ये एंगल तो कितना होगा? 90 होगा। देखने में समझ आ रहा है। ये रेडियस 1 है। ये रेडियस जो भी होगा सर्कल का रेडियस होगा और ये हमारी इसकी हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा। ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो ये मान लेते हैं कि जैसे सेंटर C1 है, ये पॉइंट P मान लेते हैं। अब आप ये सोचो कि मेरे को अगर इसके रेडियस को मिनिमाइज करना है, ये R निकालना है मुझे। ठीक है। इसके रेडियस को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए मेरे को C1P को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है कैसे? अगर आपको ये रेडियस मिनिमाइज करना है, ये रेडियस किसके बराबर होगा? पाइथागोरस से आएगा P C1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है। उधर से भी आप देखोगे वैसे ही कुछ बनेगा। ठीक है। तो ये रेडियस को अगर आपको मिनिमम रेडियस करना है तो वो तभी होगा जब ये जो PC1 है ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि 1 तो फिक्स है। तो PC1 मिनिमम कहाँ पर होगा? इसको अगर आप और दूर लेकर जाओगे तो ये तो बढ़ता रहेगा। तो PC1 मिनिमम कब होगा? जब वो ये वाले पॉइंट पे आके बैठ जाएगा, मतलब पॉइंट M पे P बैठा होगा। सो ठीक है। सो रेडियस विल बी मिनिमम व्हेन P इज एट M। ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि भाई जो रेडियस मिनिमम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? √ऑफ ये MC1 आ जाएगा, ये 4 हो गया तो 4 का होल स्क्वायर -1। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? √15। क्लियर हो गया सबको? हम्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी को भी बताओ। डायग्राम से इजीली क्लियर हो जा रहा है।
बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 2 टी है, ये सर्कल है, तो ये लेंथ, रेडियस को मिनिमाइज करना है तो ये लेंथ होगी √S1। ठीक है, तो ये √S1 करके उसको डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस वाज 39। P is a point A comma B in the first quadrant. If the two circles which pass through P and touch both the coordinate axes cut at right angle, then SCQ सिंगल चॉइस है। ठीक है, करो भाई, इस क्वेश्चन करो। प्रखर आप बताओ कैसे किया आपने। माइक से बताओ या टाइप करो।
चलो देखो मैं बता रहा हूँ क्या है इसमें कि P इज द पॉइंट A, B इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे पास जो दोनों सर्कल है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो दो सर्कल हैं विच पास थ्रू P। तो मान लेते हैं जैसे एक सर्कल ये हो गया हमारा, ठीक है। और ऐसे एक और सर्कल आएगा, नहीं पास थ्रू P, ये P नहीं है, तो मतलब यहाँ पे टच कर रहा है। एक सर्कल और ऐसे आएगा जो इसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल पॉइंट P से पास कर रहे हैं और P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं A, B, ठीक है। अब ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो क्या होगा कि जैसे इसका एक रेडियस आएगा C1 से और यहाँ से एक रेडियस आएगा C2 से। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स हो जाएगी और ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ऑर्थोगोनल ये होगा ना, नॉर्मल्स के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी R1, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा R, R2, ठीक है। जो सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है उसका जो सेंटर होता है वो R, होता है। और इसकी इक्वेशन भी आपको पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन में लिख पा रखी है। तो एक सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर, y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 RX माइनस 2 RY प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो सर्कल है x² + y² माइनस 2 RX माइनस 2 RY प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पॉइंट P से पास कर रहा है। अब जब ये पॉइंट P से पास करेगा तो इसमें वेरिएबल R हो जाएगा, जो कि तो R में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके दो R आएंगे, R1 और R2। तो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा A² + B² माइनस 2AR प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये R में क्वाड्रेटिक आ गई, R² माइनस 2 टाइम्स ऑफ A प्लस BR प्लस A² + B² इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ठीक है। अब इसके दो रेडियस आ जाएंगे, एक R1 आ जाएगा और एक R2 आ जाएगा, क्योंकि दो सर्कल पास कर रहे हैं R1 और R2, है ना। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या आएगी, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या आएगी? 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा दो। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस C1 C2, वो आएगा मेरे पास R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा R1² प्लस R2² इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं R1 R2, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1² प्लस R2² माइनस 2 R1 R2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा R1² प्लस R2² इज इक्वल टू 4 R1 R2, ठीक है। तो R1 इसको लिख लेते हैं, R1² प्लस R2² प्लस 2 R1 R2 इज इक्वल टू 6 R1 R2। तो ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 6 R1 R2 हो जाएगा, ठीक है। R1 प्लस R2 अब मुझे पता है यहाँ से किसके बराबर होगा, सम ऑफ रूट्स। तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, 6 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट A² प्लस B² बाय 1 हो गया। तो ये टर्म आ गई मेरे पास। तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB बन जाएगा 6A² प्लस 6B²। तो मेरे पास आ रहा है 2A² प्लस 2B² माइनस 8AB इज इक्वल टू 0। A² प्लस B² माइनस 4AB इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। अभी देख लो कौन सा कंडीशन है, सी कंडीशन है, ठीक है।
सी इज द आंसर। हाँ, प्रखर ने सही बताया। सेम उसी तरीके से मैंने भी किया है कि भाई एक सर्कल मान लिया है जिसका सेंटर आर कॉमा आर है, रेडियस आर है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस आर स्क्र वाई माइनस आर स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। उसमें एक कॉमा वी पुट करेंगे, दो सर्कल बन जाएंगे जिनके रेडियस आर वन आर टू है, और उनकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक दो अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मैं आपको टेस्ट के बारे में पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन सर्कल टेस्ट होगा, है ना? स्ट्रेट लाइन और सर्कल के ऊपर ये दोनों टॉपिक आएंगे टेस्ट में, जो इस सैटरडे को होगा। और आज की एक तो हम फ्राइडे की इवनिंग क्लास की जगह पे ना कल रखेंगे, थर्सडे को इवनिंग क्लास रखेंगे, तो फ्राइडे वाली क्लास को मैं थर्सडे शिफ्ट कर दूंगा, और दोनों दिन हम टाइमिंग 1 to 2 रखेंगे। तो आज की क्लास भी आपको 1 to 2 जो एक्स्ट्रा क्लास है सीक्वेंस सीरीज की, जीपी के प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें सॉल्व, वो 1 to 2 PM है। ठीक है, कैलेंडर में आपको मिल जाएगा। तो 3 to 4 थोड़ा सा लेट हो जाता है, मेरे लिए भी आपके लिए भी लेट हो जाएगा, तो बेटर है आप 12:30 के बाद कुछ स्नैक्स वगैरह या लंच लेके आप क्लास अटेंड करें 1 to 2। वो जीपी की क्लास है, ठीक है? तो कल फ्राइडे वाली क्लास में कल शिफ्ट कर दूंगा फिर फ्राइडे को, ताकि हम रिवीजन कर पाए। फ्राइडे को हम स्ट्रेट लाइन सर्कल का रिवीजन करेंगे। कल अभी सर्कल की क्वेश्चंस करेंगे, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे को स्ट्रेट लाइन सर्कल का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे बच्चों।